कंफ्यूज है IBPS क्लर्क ज्वाइन करूँ या ना करूँ, तो भाई यू विल डेफिनेटली रिग्रेट इफ़। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। आज का सवाल मैं ले रहा हूँ, रोजी पूछ रहे हैं, 1 महीने पहले पूछा था इन्होंने, सर आपको इन एंड सैलरी कितनी मिलती है, कि डेबिट साइड भी दिखा देते प्लीज़, ताकि आइडिया मिलता कितना डिडक्शंस है। इन्होंने पूछा था, ठीक है। यहाँ देखिए ये अप्रैल 2024, ठीक है, लेटेस्ट। एंड यहाँ प्रोविजनल आपको VISIONAL बड़ा सा लिखा हुआ दिख रहा है। ये प्रोविजनल सैलरी स्लिप जनरेट करती है SBI 17th और 18th एवरी मंथ, 17th या 18th ऑफ द मंथ के आसपास जनरेट करती है। 2-3 दिन का समय देती है कि अगर कुछ एरर है तो आप आगे HR को रिपोर्ट करो, सो दैट इट कैन बी करेक्टेड इन नेक्स्ट 2-3 days, ओके। एंड फिर वो फाइनल सैलरी स्लिप हो जाती है। एंड यहाँ DA देखिए आप 15.73% है। तो बैंक का DA डिफरेंट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का DA होता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का DA एट प्रेजेंट 50% है, 50, ओके। एंड अभी ये देखिए ये क्रेडिट कंपोनेंट में क्या क्या है। 77,880 ये बेसिक पे है। अच्छा, ये एक यंग जूनियर एसोसिएट को इस बेसिक पे आने में अराउंड 30 ईयर्स ऑफ सर्विस लगेंगे, ठीक है। 30 साल की सर्विस आप करोगे तो आप इस बेसिक पे आओगे। एंड रैंक आपकी होगी चीफ एसोसिएट, ओके। देन यहाँ पे DA इज़ 18%, HRA DA इज़ 18,046, HRA इज़ 8,777, 4,100 इज़ PQP। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पे इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। जो JIB SEBI स्टैग्नेशन पे होने के बाद क्लियर करते हैं उनके लिए PQP होता है। तो यहाँ पे 5 PQP मिलकर 4,100 हुआ। देन अच्छा, इंक्रीज़ कहाँ होगा आपको, बेसिक तो फिक्स हो गया, DA भी फिक्स हो गया, देन HRA भी फिक्स है, वहाँ कोई इंक्रीज़ अब नहीं होगा। PQP में इंक्रीज़ होगा SBI की तरफ से कुछ अमाउंट, जो मुझे लगता है 4,100, 5 PQP है, ये बढ़कर 4,400, 500 तक SBI कर देगी, ठीक है। देन 850 रुपीज़ इज़ ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ओके। तो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 850 रुपीज़ का, ये बढ़ सकता है कुछ दिनों बाद। देन 20,632 एंड 20,638 दोनों अमाउंट आसपास है। तो एक है एरियर्स ऑफ अर्निंग, आई थिंक दिस इज़ एरियर्स ऑफ अर्निंग। ये अमाउंट आप माइनस कर देना, ये सभी को नहीं मिलेगा, ये कुछ लोग जो कैश ऑफिसर ड्यूटी करते हैं उनके लिए है, ठीक है। तो जो कैश ऑफिसर ड्यूटी कर रहे हैं छोटे ब्रांचों में, जो क्लर्क स्टाफ होता है, सीनियर क्लर्क उस ब्रांच का, वो कैश ऑफिसर ड्यूटी करता है। जो चेस्ट ब्रांचेज हैं वहाँ पे कोई ऑफिसर, चेस्ट ब्रांचेज वो है जो RBI के साथ रिपोर्टिंग करता है, RBI के बिहाफ पे वो कैश डिस्ट्रीब्यूशन देखता है, ठीक है। देन 3650, ओके। तो ये अमाउंट जो है काफ़ी जूनियर एसोसिएट पूछते हैं कि सर मेरा 500 रुपीज़ जो स्पेशल पे न्यू, ठीक है, ये IBPS बैंक को मैं नहीं था, लेट्स से इस बार से क्या हो रहा है। स्पेशल पे न्यू जो 500 जूनियर एसोसिएट का है पर मंथ, वो फिर 2,500 हो जाता है अगर आप एसोसिएट बनते हो। एंड एसोसिएट के बाद फिर आप सीनियर एसोसिएट बनते हो, इट टेक्स 8 ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है, सीनियर एसोसिएट बनने के लिए। देन वो 2,500 से बढ़कर 3650 हो जाता है, ठीक है। तो 500, 2,500 दे 3650। तो ये हो गया आपको। यहाँ क्रेडिट देखो तो 1,54,000 टोटल बन रहा है, जिसमें से कि 20,000 आप माइनस कर दो अप्रॉक्स, जो कि एरियर्स ऑफ अर्निंग ओनली फॉर कैश ऑफिसर्स की जो ड्यूटी करते हैं उनके लिए। तो ये मैं ड्यूटी करता हूँ इस वजह से वो है, जब वो ड्यूटी मेरी नहीं रहेगी तो वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो 1,34,000 आप मान के चलो एट प्रेजेंट। देन डिडक्शंस के बारे में भी क्वेरी आती है कि सर डिडक्शंस भी थोड़ा दिखा देते, एक आइडिया लग जाता। तो यहाँ आप देखो एम्प्लॉय PF कंट्रीब्यूशन, ठीक है, तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, डिडक्शंस आपको क्लियर हो जाएगा। एम्प्लॉय PF कंट्रीब्यूशन 8,563 ये पैसा कट रहा है, ये एम्प्लॉय का कट रहा है, और यही अमाउंट बैंक भी दे रही है, SBI भी दे रही है अपने एम्प्लॉयज़ को। अच्छा, IBPS बैंक में ये पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। वो PF कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, इसी को वो PF कंट्रीब्यूशन बताते हैं। PNB में जो मेरे साथी हैं उनसे मैंने कंफर्म किया। एंड यहाँ पे देखिए SBI एक PF एम्प्लॉय PF कंट्रीब्यूशन, ये तो एम्प्लॉय का काट रहा है बट अपना भी खुद देता है सेम अमाउंट, ठीक है। इट इज़ 10% ऑफ बेसिक NDA, आप कैलकुलेट करोगे तो मिल जाएगा। एंड यहाँ कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, ये NPS है, ठीक है। तो NPS में कंट्रीब्यूशन IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क को, IBPS PO, RRB PO के लिए भी है, ठीक है। बट ऑल जो है वो सभी PF कंट्रीब्यूशन शो करके NPS देते हैं। यहाँ पे PF कंट्रीब्यूशन डिफरेंट है, NPS कंट्रीब्यूशन डिफरेंट है,
ठीक है, तो ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, व्हाट SBI पेज एंड अदर बैंक्स नॉट, आप देख सकते हो। देन बाकी हाउसिंग लोन है, प्रिंसिपल 14,000 रुपीज़, इनकम टैक्स 16,000 है, ज़्यादा है हाउसिंग लोन प्रिंसिपल। आगे अगर हम देखेंगे तो फिर जो छोटे छोटे अमाउंट है, यूनियन मेंबरशिप, यूनियन का मेंबर है, हम लेवी नहीं दिया, लेवी मांगा भी नहीं किसी ने, और इस साल मैंने लेवी नहीं दिया, बट यूनियन का मेंबर आई एम स्टिल देयर। यू डोंट नो कब क्या ज़रूरत पड़े यूनियन से, मे बी दे कैन हेल्प यू, दे मे नॉट हेल्प यू। देन PF एरियर्स, ठीक है, PF का कुछ एरियर्स का पैसा ये 709 रुपये, 709 भी PF एरियर्स जो एडिशनल कटना था उसका एरियर्स उन्होंने काटा है, एंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड वो बता दिया आपको, ठीक है। टू बैंक टेक होम पे जो बोलते हैं वो कितना आता है, ये क्वेरी थी सी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेक होम पे 92,847 रुपीज़, ठीक है, एंड डिडक्शन 61,000। अच्छा, इसमें से अगर होम लोन नहीं होता तो यहाँ पे 14,000 और ऐड हो जाता, तो शायद फिर इनकम टैक्स और थोड़ा बढ़ता, ठीक है। एंड अगर फेस्टिवल एडवांस, ये भी एक फैसिलिटी है, आप इंटरेस्ट फ्री 1 मंथ सैलरी लेते हो, ठीक है। जब मैंने फेस्टिवल एडवांस लिया तो उस टाइम मेरी सैलरी 113 मीन्स 1,13,000 के आसपास थी, तो उन्होंने उसको 1,13,000 मुझे पे किया और 10 इंस्टॉलमेंट में वो कटता है, एंड दिस इज़ इंटरेस्ट फ्री, तो 10 इंस्टॉलमेंट में 11,300 उन्होंने बना दिया। तो अगर ये भी नहीं लिया होता तो यहाँ पे आप 11,000 और ऐड कर सकते थे। सो ये सारी चीज़ें हैं, एंड यस अच्छी सैलरी है। स्पेशली कुछ एक सर्विसमैन भाई देखा मैं कंफ्यूज है, टैक्स असिस्टेंट है वो कंफ्यूज है, IBPS क्लर्क ज्वाइन करूँ या ना करूँ, तो भाई यू विल डेफिनेटली रिग्रेट इफ़ यू आर टैक्स असिस्टेंट एंड 2 बार सोच रहे हो कि IBPS क्लर्क ज्वाइन करूँ या ना करूँ, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो यू विल रिग्रेट आफ्टरवर्ड्स। आप नहीं ज्वाइन करोगे तो फ्यूचर में 2-3 ईयर्स के बाद रिग्रेट करोगे। वन ऑफ माई फ्रेंड हु कुड नॉट क्लियर बैंकिंग एग्जाम एंड वो टैक्स असिस्टेंट है, बट ही फील्स कि वो लाइफ में फेल हो गया, ठीक है, मीन्स फेल हो गया इन द सेंस इन कंपेयर टू अस दोज हु आर वर्किंग इन बैंक। So hope this video will guide young aspirants as well as ex-serviceman brother to do well in 2024-25 exams. Thank you for giving your precious time. God bless you all.